हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिन बाइसेप्स में। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। इसमें हमको एक तार दिया गया है, जो हमारा प्राइमरी तार है यानी कि पहला तार है, उसका रजिस्टेंस आर दिया गया है। फिर जो अगला तार है उसके तार के बराबर 5 टुकड़े करे गए हैं, यानी कि एक तार को 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। अब हमको एक फॉर्मूला पता है जो है आर ए अपॉन एल, जो कि रो यानी कि नियतांक यानी कि जिसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, उसके बराबर होता है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि रो एल अपॉन ए हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना चाहें उस तार के जिसका हिस्सा L/5 कर दिया गया है, तो वो ये निकलेगा। यानी कि जो नया रेजिस्टेंस होगा, ये जो हमारा अगर न्यू रेजिस्टेंस आर इन करते हैं, आर न्यू यानी कि नया रेजिस्टेंस, तो पुराने रेजिस्टेंस का 1/5 हो जाएगा। ये वैल्यू तो वही है जो हमारे जो हम लोग अगर रेजिस्टेंस को लेते हैं, अगर हम लोग रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है हमारी साधारण प्रतिरोध की वैल्यू, और उस इस वैल्यू को हमने आर से रिप्लेस कर दिया है। तो वो नए तार यानी कि वो छोटे छोटे 5 हिस्से तार के जो नए होंगे उनका जो प्रतिरोध होगा वो R/5 हो जाएगा पुराने प्रतिरोध के। तो हमको दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब हमको जो पहला रेजिस्टेंस था उसकी तो R वैल्यू थी, और जो नया रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R/5 है। तो क्या है, हमारा जो R1 था वो R है, और जो R न्यू निकलेगा वो R/5 है। देखिए समझ में आ गया कि R/5 क्यों आया है, क्योंकि तार छोटा कर दिया है। जब तार छोटा होगा तो हमारा फार्मूला जो था RA/L बराबर रो, जिसे रजिस्टिविटी हम लोग कहते हैं, जो कि नियतांक होता है, या फॉर्मूला देखेंगे तो आपको बुक में मिल जाएगा। तो वहाँ से हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली है। अब क्या कहा है इसको, कि हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको हमने किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करा है। तो अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो ऐसे करके कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, बैटरी से कनेक्ट होंगी ये। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है। अब जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो हमको फार्मूला दिया है 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। और जब इसको हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगा 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग करेंगे तो 1/R की वैल्यू आएगी, तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R और प्लस 5/R आएगी। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो 25/R आ जाएगा, यानी कि R जो हमारा नया निकलेगा, इसे RN ना बोल के RP बोलते हैं, क्योंकि हमने इसे पैरेलल सीरीज़ में लगाया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करा है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R/25, क्योंकि जो वैल्यू आई है ये RN की वैल्यू आई है, जो न्यू रजिस्टेंस है हमारा। इसको RP हम लोगों ने इसे बताया है, तो इसे RN बोल रहे हैं या RP बोल दीजिए, इसे RN ना करिए, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। इसे RP रखिए, ठीक है, ये RP हो गया। तो RP हमारा निकल आया है जो R/25 है, और जो उन्होंने पिछला R करा था, जो पहला रेजिस्टेंस था वो R था, यानी कि हमारे पास अब दो रेजिस्टेंस निकल चुके हैं। यानी कि R की वैल्यू R1 था वो R है, और जो हमारे बुक में R' बताया गया है उसकी वैल्यू R/25 आई है। अब हमें इसका रेशियो निकालना है, तो R/R' का रेशियो निकालेंगे, तो R/R/25, 25 ऊपर चला जाएगा, तो जो हमारा अनुपात आएगा 25:1 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर 25:1 निकल के आएगा, ये सही हो जाएगा। जब हम लोग जो लिख सकते हैं कि 1 मिनट की करें, R/R' की जो वैल्यू आएगी वो 25 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो जो हमारा अगला है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो पावर जो हमारा होता है, एक जो विद्युत शक्ति I² R होती है, ठीक है, और V=IR होता है हमारा। क्या होता है, V=IR। अगर हम लोग यहाँ से R का मान निकाल लें तो V/I आ जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे हम लोग R का मान निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे I² तो ऐसे ही रखेंगे, R का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, V/I। तो यहाँ पे रखते हैं V/I, यहाँ से एक I कैंसिल हो जाएगा, तो ये VI आ जाएगा। यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि I का मान निकाल लें, यानी कि यहाँ से I को इधर भेजते हैं और R इधर ले आए, तो I की मान निकलेगा V/R। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं V/V/R, यानी कि V²/R। तो हमारे सामने 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं, ये हाईलाइट कर देते हैं। एक तो ये फार्मूला है हमारा, एक ये फार्मूला है, उसको अगर हम लोग करें तो उसको सही से कर देते हैं।
पावर का एक ये फॉर्मूला आ गया वी आई, और जो हमारा लास्ट फार्मूला आया है वो आएगा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको हम साफ कर देते हैं। तो हमारे जो शक्ति का जो हमारा फॉर्मूला आ गया, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला है वो 3 फॉर्मूले हैं। पहला है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, दूसरा P इक्वल्स टू वी आई, और तीसरा है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा। इसमें है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसमें सीधे जो हमारा है दो चीज़ें हमको साथ दिख रही हैं। पहला तो है वोल्टेज, जिसे हम विभवांतर बोलते हैं, वो है 220 वोल्ट हमको दिया गया है, ठीक है। और हमको वाट, ये आपको यूनिट याद कर लेनी है कि यूनिट क्या है। शक्ति की यूनिट यानी जो पावर होती है उसकी यूनिट होती है वाट। तो हमको पावर दी गई है। और अभी उन्होंने पीछे पढ़े थे पावर के 3 फॉर्मूले जो थे P इक्वल्स टू वी आई बराबर में आई स्क्वायर आर बराबर में वी स्क्वायर बटे आर। ये 3 फॉर्मूले थे। तो हमको यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है और हम लोग को यहाँ पे P दिया गया है। तो वोल्टेज दिया गया है, यहाँ से हम लोग आई निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या आई की ज़रूरत है फिलहाल, अभी तो कहीं दिख नहीं रहा है कि इसे आई की ज़रूरत है। तो इसमें पूछा क्या है, हमें पहले वो देखना है। जब इसे 110 वोल्ट पे परिचालित करते हैं, यानी कि 110 पे हम इसी को लाइट बल्ब को यूज़ करते हैं, तब इसके द्वारा कितनी शक्ति प्रोड्यूस करी जाएगी, यानी कि शक्ति कितनी मिलेगी हमको। तो करंट यहाँ पे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग रजिस्टेंस से सिर्फ काम चला सकते हैं, क्योंकि जो बल्ब होगा उसमें पहुँचने वाला करंट तो शक्ति पर डिपेंड करेगा, कितनी शक्ति दे रहे हैं यानी कितनी पावर दे रहे हैं, लेकिन उस बल्ब का जो रजिस्टेंस है वो सदैव फिक्स रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पावर हमको P बराबर वी स्क्वायर बटे आर का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बाकी हम लोग साफ कर देते हैं और इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बटे आर। तो P हमको 100 दिया गया है, वी स्क्वायर 220 गुणे 220 बटे आर। आर को हम लोग इधर भेज देंगे, तो आर आ जाएगा 220 गुणे 220 बटे 100। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, तो ये जाएगा 484, जो कि 22 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगले पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमको क्या है, पावर की वैल्यू मिल गई है। पावर हमको मिल गया है 484। अब यहीं पे छोड़ देंगे तो ये भी गलत है, तो क्या है वाट, 484 वाट है हमको, ये पावर मिल गई। अब उसने कहा है कि अगर हम लोग वोल्टेज के मान को कम कर देते हैं, सॉरी एक मिनट देखिएगा इस तरह, ये रजिस्टेंस है हमारा, क्या है रजिस्टेंस, ओम है ये हमारा रजिस्टेंस रहेगा, ये पावर नहीं है, ये रजिस्टेंस है। तो इसे सही कर लीजिएगा, ये है हमारा रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो 484 ओम हमारा आ गया रजिस्टेंस। अब इसने कहा है क्वेश्चन में कि आगे हमको जो वोल्टेज है, वोल्टेज का मान क्या है, यानी कि वी कितना दे दिया गया है, 110 वोल्ट दिया गया है। अब जब 110 वोल्ट दिया गया है और इसने पूछा है कि कितनी शक्ति मिलेगी, तो हमें अभी फॉर्मूला पढ़ा था P वी स्क्वायर बटे आर, अभी बिल्कुल यही वाला यूज़ करा था। अब इसमें P का मान निकालना है, वी स्क्वायर और आर का मान दिया गया है। तो 110 गुणे 110, अगर कहीं पीछे से उठा ले तो 22 गुणे 22 निकाल सकते हैं, 22 गुणे 22 484 होता है। काटेंगे इसको 10 बार, इसको 10 बार, तो ये कट जाएगा हमारा 2 बार 2 बार, ठीक है। जब इसको फिर काटेंगे तो ये 5 और ये 5, तो 5 गुणे 5 25 वाट। तो जो हमारी पावर निकल के आएगी वो आएगी 25 वाट, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये भी हो गया है। हमने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं कि इसमें हमारी जो लंबाई दी गई है, पदार्थ हमारा सेम है, यानी कि जो मटेरियल हमारा दोनों तारों में सेम यूज़ करा गया है। लंबाई L सेम है, व्यास यानी कि डायमीटर वो दोनों में समान इस्तेमाल करा गया है। तो पहले इन्हें श्रेणी क्रम में और फिर इन्हें पैरेलल्स में, यानी कि पहले इन्हें श्रेणी में बाद में इन्हें पैरेलल में लगाया जाता है। तो दोनों के फॉर्मूले आपको पता होंगे। जब सीरीज़ में लगाते हैं तो R1 + R2 + R3 चलता है, पैरेलल में लगाते हैं तो 1/r बराबर R1 1/r1 + 1/r2 चलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो श्रेणीक्रम तथा पैरेलल संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात निकालना है। तो पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें फाइंड क्या करना है, तो हमको हीट फाइंड करनी है। अब हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमको हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए हीट का जो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी होता है। अब यहीं से हम लोग इस फॉर्मूले को बदल सकते हैं जैसी हमारी ज़रूरत होगी, और जो जो चीज़ें हमको दी गई होंगी उसी के अनुसार हम उसे बदल लेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें हमें दिया क्या गया है। तो पहले तो हमें अपना रजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि रजिस्टेंस इसमें मेन चीज़ है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, करंट इसमें दिया नहीं गया है, तो क्या हमको करंट की ज़रूरत होगी, सीधी बात है, हमें करंट यहाँ से हटाना पड़ेगा और करंट के यहाँ पे क्या वोल्टेज लाना पड़ेगा। तो हमको V इक्वल्स टू आई आर पता है, यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V/R आ जाएगा, तो H आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर गुणे आर इंटू टी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, H का मान जो हमारा आएगा वी स्क्वायर बटे आर गुणे टी। इस फॉर्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, इस पेज को साफ कर देते हैं।
तो हमारा फॉर्मूला हो गया है H=V²R/T। अब जो हमारा श्रेणी क्रम रहेगा यानी कि सीरीज़ में रहेगा, तो इसको RS कर देते हैं, R1 + R2, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो हमारे रेजिस्टेंस दिए गए हैं उनका क्या रहेगा, यानी कि जो दोनों तार दिए गए हैं उनका रेजिस्टेंस समान रहेगा, ये अलग अलग रहेगा, समान रहेगा ना, तो इसका रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। और जो R पैरेलल में है तो क्या 1/R1 + 1/R2, तो इसका जो हमारा निकलेगा वैल्यू ये 1/R में रहेगा, ठीक है, 1/RP, तो ये आ जाएगा 2/R। तो RP की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से निकलेगी R/2, क्या निकलेगी R/2। अब हम लोगों ने दोनों रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं, हीट का फॉर्मूला हम लोग को पता लग गया कौन सा हम लोग को हीट का फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हम लोग क्या निकालना है, दोनों टाइम पर हीट की वैल्यू यानी कि जो ऊष्मा निकल रही है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब सीरीज़ में था हमारा तो फॉर्मूला था हमारा V²T/RS, ठीक है। अब V² ऐसे ही रहेगा, T ऐसे ही रहेगा, RS की वैल्यू हमारी 2R थी, तो एक हमारा मान निकल आया है। अब हीट जब हम लोग पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं तो V²/T RP यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस, तो V² ऐसे रहेगा, T ऐसे रहेगा, RP की वैल्यू हमने क्या निकाली थी पीछे से R/2, R यहाँ आएगा, 2 जो नीचे होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इस 2 को ऊपर भेज देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2V²T हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है HS/HP का, यानी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो V²T/2R यहाँ पर आ जाएगा 2R बटे V²T, यहाँ पे 2 आ गया अपॉन R आ गया। अब क्या होगा, जो ये दोनों है साथ में आ जाएंगे, इसको ब्लू पेन से कर दिया, और जो रेड पेन से ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो होगा क्या यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारी बन जाएगी V²T/R बटे में 4V²T/R, ऊपर का V²TR नीचे का V²TR कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं ऊपर की तरफ रब करके, जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी हाईलाइटेड पोर्शन में लिख रहे हैं इसमें, वो आएगा HS/HP का मान निकलेगा 1/4, ठीक है। तो जो हमारा वैल्यू निकलेगा 1/4 निकलेगा, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस क्वेश्चन को हम लोग सीधे ऐसे कर सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो इसमें देखिए आपका कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो क्लियर कर देंगे। जब हम लोग पैरेलल सीरीज़ लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे अगर हमने 2 रेजिस्टेंस ऐसे लगाए हैं और इनके बीच में हम यहाँ पर वोल्ट मीटर को लगाते हैं, हमारा वोल्ट मीटर ऐसा रहेगा, तो इन जो R1 रहेगा और जो R2 रहेगा, इन दोनों के ऊपर वोल्ट हमारा यानी कि V1 बराबर V2 बराबर रहेगा, और इसका मान वही होगा जो हमारे वोल्ट मीटर में मान शो करेगा। लेकिन जब हम लोग अगर सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है, जब हम लोग सीरीज़ में लगाएंगे तो दोनों के ऊपर जो वोल्टेज रहेगा V यहाँ पे और V यहाँ पर, अगर ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, तो यहाँ पे जो मिलेगा हमको वोल्टेज वो V1 रहेगा और यहाँ पे जो मिलेगा वो V2 रहेगा। लेकिन इन दोनों से जाने वाला करंट यानी कि R1 और R2 से जाने वाला करंट यानी कि I1 I2 I के बराबर होगा, यानी कि टोटल करंट हमारा जितना भी जाएगा वो यहीं से जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बराबर रहता है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट बराबर रहता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी तांबे के तार का व्यास यानी कि डायमीटर, तो आपको देखिए पहला सबसे पहले एक दिया गया है डायमीटर, आपको दिया गया है 0.5 mm। mm होता है मिलीमीटर, डायमीटर यानी कि व्यास जो mm में दिया गया यानी कि मिलीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। अगर हम लोग इसको लिखें तो 0.005 मीटर लिख सकते हैं। तथा प्रतिरोधकता यानी कि आपका रो, प्रतिरोधकता क्या होता है रो, यूनिट याद ध्यान रखिएगा सदैव, यूनिट से ही काम चलेगा। 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ओम मीटर प्रतिरोधकता की जो हमारी यूनिट है, SI यूनिट वो है। आगे है 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो हमको ये पूछ रहा है कि डायमीटर यानी कि एरिया हम लोग को दे दिया गया है, ठीक है, रो दे दिया गया है, लंबाई पूछी है, यानी कि एक ही फॉर्मूला है जो R, हमारा जो R की वैल्यू है 10 ओम दे दी गई है, और पूछा है L, सिर्फ एक फार्मूला है, अगर आप याद आ रहा होगा तो फार्मूला है RA/L बराबर रो, RA/L बराबर रो, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है हमारा। हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, तो रहेगा RA/L बराबर रो। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, हमको ये देखना है पहले कि हमको किस किस चीज़ की वैल्यू प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं
लेंथ, तो लेंथ निकालने के लिए आर ए अपॉन रो बराबर एल कर देंगे हम लोग। एल इधर चला जाएगा, रो की वैल्यू इधर आ गई। आर की वैल्यू हमको कितनी 10 दी गई थी। एरिया चाहिए हमको, क्या चाहिए, एरिया, क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे आर दिया नहीं गया है, हमको यहाँ पे डी दिया गया है, यानी कि डायमीटर, जिसे हम लोग व्यास कहते हैं। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं डायमीटर को डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बटे रो। रो का मान कितना दिया गया है हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻8 बराबर एल। यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो 10 इंटू 22/7। डी की वैल्यू जाएगी 0.25, क्योंकि 0.5 था उधर पीछे। 10⁻³ यानी कि 10⁻6। 3 इंटू 2 6 हो गया, 1.6 इंटू 10⁻8। अगर हम लोग यहाँ से ये 0 हटा दें तो नीचे जाएगा 100, नीचे जाएगा 100, इसकी 10⁻², 10⁻+2 यहाँ पर जाएगा, जो ये है इस ये हमारा और ये दोनों बराबर है। कैसे हैं देखिए, 10⁻−8 है इंटू 10⁻+2। -8 में ऊपर +2 करेंगे तो कितना आएगा -6। तो ऊपर -6 है, नीचे -6 है, यानी कि जो ये पोर्शन जो येलो कर रहे हैं ये खत्म हो गया है। अगर हम लोग अब बचा हुआ जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम लोग बचे हुए पोर्शन की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आएगी वो 122.7 मीटर निकल के आएगी। कितनी 122.7 मीटर। तो यहाँ से हमारा जो पहले क्वेश्चन का आधा जो पार्ट था वो सॉल्व हो गया है। यहाँ पे हमारे आर की वैल्यू 122.7 मीटर निकल आई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे वाला जो पोर्शन है वो करते हैं। तो जो हमारा अगला पोर्शन है उसमें ये कहा गया है कि अगर इसका व्यास दोगुना कर दिया जाता है, अगर हम लोग इसका व्यास जो है दोगुना कर देंगे तो यानी कि इसका जो एरिया हमारा निकलेगा वो भी डबल हो जाएगा, यानी कि आर रो एल अपॉन ए जो हमारा निकलेगा, उसमें रो एल तो ऐसे ही रहेगा, ए का जो मान हमारा नया निकलेगा हो जाएगा पाई डी था, हम लोगों ने पहले डी अपॉन 2 लिया था, तो 2D अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो जो हमारा आर निकलेगा वो रो एल पाई डी स्क्वायर। ये हमारा नया जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध, वो निकलेगा जब हम लोग तार की मोटाई या व्यास को दुगना कर देंगे। तो हम लोग पुराना R1 बटे R2 अगर कर लें, ठीक है, जहाँ पे R1 पुराना वाला है यानी कि रो एल बटे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 रहेगा, और जो नया वाला होगा वो रो एल बटे पाई डी स्क्वायर रहेगा। तो रो एल कट जाएगा, पाई कट जाएगा, डी स्क्वायर कट जाएगा। तो जो हमारा रेशियो निकलेगा, R1 और R2 का, ठीक है, वो निकलेगा 4:1। ठीक, अब हमको R1 की वैल्यू पता है क्योंकि पुराना रेजिस्टेंस है हमारा, तो R4/1 आ जाएगा। R2 की जो वैल्यू निकलेगी हमारी वो निकलेगी 2.5 ओम। वो निकलेगी हमारी कितनी 2.5 ओम, ये बीच में पॉइंट है हमारा, तो 2.5 ओम निकलेगी। तो इस प्रकार हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ रहे हैं। इसमें सीधे ग्राफ का है, इसमें सीधे लिखा है ग्राफ का। एक आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, वी आई का, उसमें ऐसे निकलेगा, ठीक है, कोई पॉइंट ए कोई पॉइंट बी यहाँ पे ले लेंगे, उसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो वी आई कर्व से v = आई आर होता है, ठीक है। जब हम निकालेंगे तो r का मान v/i निकल आएगा, क्या आएगा, r का मान v/i आ जाएगा यहाँ पे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और r की वैल्यू निकालते हैं, चलिए निकाल लेते हैं इसमें। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। हम लोग वोल्टेज इधर ले रहे हैं और करंट को इधर प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हम लोग के बीच में एक ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक बी पॉइंट ले लेते हैं, या आप कहीं भी ले सकते हैं, पर लीजिएगा जो एग्जैक्ट वैल्यू दी गई उस पर, इसको हम लोग यहाँ पे काटते हैं। तो जो हमारा स्लोप, जो हमारी ढाल है, ये थीटा एंगल जो बनाएगी, ये निकालनी है हमको, ठीक है। स्लोप निकालेंगे हम लोग 1/r। तो इसमें हम लोग इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको सी पॉइंट। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू करेंगे तो लगभग 2 एम्पियर निकलेगा, ये वैल्यू इतना 2 एम्पियर निकलेगा। और जो ये वैल्यू होगी नीचे की ए से सी की, इसको बी सी अपॉन में ए सी रखेंगे, बी सी अपॉन में ए सी, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू करेंगे तो अप्रॉक्स 6.8 निकलेगी। ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी 6.8। और जब हम उसका रेशियो निकालेंगे आर का, तो आर आ जाएगा 6.8/2, यानी कि 3.4 ओम। कितना 3.4 ओम वैल्यू निकल के आएगी। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सीधे देखिए इसमें वोल्टेज आपको दिया गया है, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। करंट आपको कितना दिया गया है आई 2.5 मिली एम्पियर। हम लोग पहले तो इसको एम्पियर में बदलेंगे, मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में बदलेंगे। 2.5 है, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो -3 डेसी सेंटी मिली, ठीक है। तो -3 आ जाएगा। क्या हम लिखते हैं आई को 25 × 10⁻⁻4 एम्पियर, 25 × 10⁻⁻4 एम्पियर। अब यहाँ से निकालने के लिए क्या कहा है, प्रतिरोधक, अरे मतलब सीधी चीज़ है यहाँ पे कि आर की वैल्यू निकालनी है, आर को हमें कैलकुलेट करना है। तो v = आई आर होता है, v/i बराबर आर निकल के आएगा। v की वैल्यू कितनी है 12, आई की कितनी है 25 × 10⁻⁻4, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁻4 होगा,
ऊपर का थोड़ा एरिया क्लियर करते हैं कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे सीधे है कि आर का वैल्यू जब निकालेंगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, इसको हम लोग नीचे से ऊपर भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 10⁴, 12 इंटू 10⁴ बटे 25। 10⁴ को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 12 इंटू 100 इंटू 100 बटे 25। अब आप आराम से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 जाएगा तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा 4800 ओम। कितना आएगा 4800 ओम। अब इस 4800 ओम को भी हम लोग देखेंगे, अगर ऑप्शन में इसे आता है तो ये ऐसे आपको 4800 ओम नहीं मिलेगा, ठीक है। 4800 ओम को क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है 4.8 इंटू 1000, कितना 1000 आ जाएगा यहाँ पे, इसे हटा दीजिए यहाँ से, इंटू 1000 और बीच में यहाँ पे 4 पॉइंट रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो 1000 है इसको किलो लिख सकते हैं। तो 4.8 किलो ओम क्या हो जाएगा, 4.8 किलो ओम। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उस पर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, हमको एक बैटरी दी गई है, तो यानी कि वोल्टेज हमको कितना 9 वोल्ट दिया गया है, और कुछ रेजिस्टेंस दिए गए 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम का, ठीक है। रेजिस्टेंस यानी कि हमारा क्या है, प्रतिरोध, और इनको श्रेणी में यानी कि सीरीज़ में लगाया गया है। जब सीरीज़ में लगाते हैं तो हमको सीधा ऐड कर देते हैं। तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और डैश जितने हों। तो यहाँ पे हमको कौन कौन से दिए गए हैं, 0.2 दिया गया है, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम, ये सारे किसमें ओम में है। तो 0.2, 0.3 और 0.5 ये तो हो गया एक 13.4। तो कुल जो हमारा प्रतिरोध होगा 13.4 आएगा। वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी दिया गया है, एक फॉर्मूला खाली हमको जो पता है, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर से V और R का हमको सिर्फ अनुपात निकालना है, V अपॉन R निकालेंगे। तो V है हमारा 9, R है 13.4, इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड आएगा 0.67, ठीक है, 0.67 एम्पियर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या इतने रेजिस्टेंस हैं हमारे, 3-4 इसमें दिए गए हैं कि एक 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है और 12 है, क्या इन सभी से 0.67 एम्पियर का जो हमारा धारा प्रवाह होगी। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा, अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे क्वेश्चन नंबर शायद 5 था या 6, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग अलग होगा, ठीक है। सारे रेजिस्टेंस का वोल्टेज यानी कि प्रतिरोधों का जो विभवांतर होगा वो अलग होगा, लेकिन सभी से प्रभावित होने वाली धारा जो होगी I1, I2, I3, I4 वो बराबर होगी, ठीक है, वो क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे भी जो अलग अलग विभवांतर जो होगा वो सारे रेजिस्टेंस का प्रतिरोधों का अलग होगा, लेकिन इन सभी से प्रभावित होने वाली जो करंट होगी यानी कि विद्युत धारा होगी उसका मान बराबर होगा। तो 0.67 की धारा इन सभी से प्रभावित होगी। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि जो 176 ओम का जो प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे दी गई है, प्रतिरोध की वैल्यू 176 ओम। ऐसे कितने प्रतिरोध लगाए जाएंगे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा किस तरह से संयोजित किया जा रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करेंगे कि 220 वोल्ट यानी कि वोल्टेज दे दिया गया है, कितना है 220 वोल्ट हमको वोल्टेज दे दिया गया है कि विद्युत स्रोत से संयोजक से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, यानी कि करंट भी दे दिया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में सबसे बड़ा बनेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। रेजिस्टेंस भी दिया गया है, वोल्टेज भी दिया गया है, करंट भी दिया गया है, और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो है V बराबर IR। तो इसे यूज़ कैसे करें, क्वेश्चन पढ़िए उसी में है, समझिए कि पूछ क्या रहा है। इसमें क्वेश्चन में है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों यानी कि रेजिस्टेंस की संख्या पूछ रहा है। रेजिस्टेंस के मान दिए गए हैं कि ऐसे कई रेजिस्टेंसों को कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया है, ठीक है, ऐसे करके लगाया गया है। एक बैटरी बीच में दी गई है, उससे करंट जा रही है, तो कितने यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रतिरोधों को लगाया जाए कि सभी के पास 5 एम्पियर करंट पहुँचे। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा तो जो हमारा करंट होगा वो सबके पास समान जाएगा, लेकिन जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करी गई है, यहाँ पे सबके पास क्या समान होगा, वोल्टेज। अगर यहाँ वोल्ट मीटर लगा देंगे तो सबका वोल्टेज क्या निकलेगा, समान, और वो कितना रहेगा 220 वोल्ट, कितना रहेगा 220 वोल्ट रहेगा। और यहाँ पे तीनों का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 220 वोल्ट होगा। तो हमको क्या करना है, वोल्टेज का मान दिया गया है, करंट का मान दिया गया है और रेजिस्टेंस का मान दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे कि हमको यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि प्रतिरोध कितना है मेरा। तो V बराबर आई आर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। हमें R की संख्या निकालनी है, उससे पहले हमें R निकालना होगा कि इस कॉम्बिनेशन में, इस कनेक्शन में कितना प्रतिरोध मिल रहा है हमको। तो R यहाँ पे आ जाएगा, V अपॉन आई निकल आएगा। वोल्ट 220 है, हमारा जो करंट था वो 5 एम्पियर था, तो 5 टाइम जाएगा, सॉरी 4 टाइम जाएगा यहाँ पे, 4 4 यानी कि 44 ओम हमें रेजिस्टेंस मिलेगा इस पूरे कॉम्बिनेशन में। अब हमको टोटल जो संख्या है प्रतिरोधों की वो पता करनी है। प्रतिरोधों की कुल संख्या पता करने के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको बताया गया है पैरेलल में ही सारे रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। तो 176 प्लस 176, क्योंकि हमें कुल संख्या नहीं पता है तो मानते हैं प्लस एक्स अपॉन या एक्स टाइम्स कर लीजिए, एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार यहाँ पर 176 लिखा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1/44 है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स बार लिखा है तो 1+1+1 प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे एक्स टाइम तक, कितने टाइम, एक्स टाइम अपॉन 176। तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे, वन को जितने बार भी जोड़ लो, अगर हम लोग वन को 4 टाइम जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 100 बार जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और एक्स बार जोड़ेंगे तो एक्स आएगा, अपॉन 176 अपॉन 144 इधर चल रहा है। अब हम लोग इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैची गुणा इसकी, तो 176 अपॉन 44 बराबर एक्स। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 16 16 16 आ जाएगा, नीचे जाएगा 11 11 क्यों 11 11 चौक 44, तो जो एक्स का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो हमें कुल कितने प्रतिरोध चाहिए होंगे, मात्र 4 प्रतिरोध चाहिए होंगे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहें तो हमारा कुछ कनेक्शन ऐसा दिखेगा, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध, और इन सबको एक जगह कंबाइन करके एक बैटरी लगा दी जाएगी। ठीक है, ये वाली बैटरी आ गई, और इससे निकलने वाले करंट का मान कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर, और जो हमारी ये वोल्टेज हो जाएगा ये 220 वोल्ट आ जाएगा, और सारे आर जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे उनका मान कितना है, 176 ओम। तो ये हमारा डायग्राम हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का, और आंसर हमारा जो पिछली स्लाइड थी उसमें है, कितना था यहाँ देखिएगा साथियों, 4, यानी कि कितने हमने लगाए हैं, 4 प्रतिरोध लगाए हैं हम लोगों ने। कितने प्रतिरोध लगाए, 4 प्रतिरोध लगाए हैं, जिसके बाद हमको 176 ओम के वोल्टेज 220 और करंट 5 एम्पियर मिलेगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को इस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजक का प्रतिरोध 9 एम्पियर और 4 एम्पियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 एम्पियर प्राप्त करना है, सॉरी 9 ओम हो, कितना हो, 9 ओम हमें प्रतिरोध प्राप्त करना है, और हमारे पास 6 ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं। अच्छा, 9 में इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं 6 ओम और 3 ओम, क्योंकि 6 तो हमको सीधे सीधे दिया गया है, तो एक तो हमारा सीधे लग जाएगा 6 ओम का। अब 6 ओम को 3 ओम बनाना है, 3 ओम बनाने के लिए सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको पैरेलल में लगा दें। ठीक है, आप कहेंगे ये हमको कैसे पता लगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे कई बार ऐसे क्वेश्चनों की तो आपको जल्दी मतलब आप इस पर पकड़ कर सकेंगे। तो 6 ओम इधर आ गया, इसको पैरेलल में करेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 2/6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2/6, और ये 2/6 पलटेगा जो हमारा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, 3 ओम निकलेगा, इसका पूरे का मान 3 ओम निकलेगा। देखिए सॉल्व करिए, यहाँ पे 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो यहाँ पे निकलेगा हमारा 1/r 2/6, आर का मान 3 आएगा जो हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग इसको इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं इसमें अगले पेज पे जो हमारा अगला पार्ट है उसमें कह रहा है कि इसका मान 4 ओम आना चाहिए। तो 4 ओम के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सोचिए जरा, 6 तो हमने बना लिया था, सॉरी 9 तो बना लिया था 6 से, लेकिन 4 चाहिए हमको। तो 4 कैसे बना सकते हैं, हमको 3 दिया गया हो, ठीक है, और 1 दिया गया हो, तो हम लोग 4 बना सकते हैं। ठीक है, 1 + 3 हमारा 4 बन सकता है, 2 + 2 4 बन सकता है, यही हमारे पास ऑप्शन आएंगे निकल के। अब हम लोग इन्हीं को देखेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ देखेंगे, जीरो नहीं हो सकता, जीरो इसलिए नहीं हो सकता है कि 0 + 4 4 तो सीधे आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 6 हमको दिया गया है, तो उसको हम लोग को 1 + 3 या 2 + 2 में ही तोड़ना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या कर सकते हैं, सोचिए जरा, सिंपल अगर इसको हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन के आएगा। एक हमारा 6 ओम इधर आ गया है, ठीक है, अब इस 6 ओम को और तोड़ेंगे तो इसको 2 बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हमारे 6 ओम के निकल आएंगे। तो जब ये दोनों सीरीज़ में लगेंगे तो कितने निकल आएंगे, 12 के। तो 1/6 प्लस 1/12 ये आएगा 1/r के बराबर। तो 1/r जब हमारा आएगा तो ये आएगा 12, इधर हो जाएगा 2 + 1, आर का मान 4 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, आर का मान 4 निकल के आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इस क्वेश्चन में क्या है कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्ब का अनुमतांक यानी कि जो पावर है वो हमको 10 वाट दी गई है। तो वोल्टेज 220 वोल्ट है, पावर 10 वाट है। अब पावर दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 220 वोल्ट लाइन की अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है। इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब, ये देखिए फिर आगे पैरेलल में संयोजित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर वही है जो क्वेश्चन नंबर 10 में था। ठीक है, काफ़ी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, पहले तो हमको P दिया गया है, V दिया गया है, फिर हमको क्या दिया गया है, V दिया गया है, I दिया गया है आगे हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें I दिया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन में I नहीं निकाला जाएगा। क्यों नहीं निकाला, क्योंकि I की वैल्यू बदल सकती है, रेजिस्टेंस हमारा सदैव कांस्टेंट रहता है। ध्यान रखिए, हमेशा रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करिए, ज़्यादातर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस निकलेगा। तो पावर का फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा यहाँ पे, सबसे पहले चीज़ तो ये आएगी। तो P = V²R। फार्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं है, ठीक है, फार्मूला हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमको अगर आपको एक ही फार्मूला याद है, जैसे I² R याद है आपको, सिर्फ यही याद है,
हमें आई हटाना है, आई हटाइए, वी इक्वल्स टू आई आर से आर हटा, आई हटा दीजिए, आई होगा वी आर, सॉरी यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वी इक्वल्स टू आई आर आएगा, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आई को हटाएंगे तो वी अपॉन आर बराबर आई आ जाएगा, तो पी आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, पी आ जाएगा वी स्क्वायर बटे आर। तो आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक फॉर्मूला है वो याद रखिए, वहाँ से आप कई फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप कई फॉर्मूले बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था आर को हमें निकालना था, यहाँ से क्या करना था, आर की वैल्यू को निकालना था। तो आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, तो आ जाएगा 220 का होल स्क्वायर बराबर 10, तो ये आ जाएगा 4840 बटे 10, एक जीरो कट गया, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4840 ओम। कितनी आ गई, 4840 ओम। तो अब इस वैल्यू के बाद हमें क्या करना है वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें कहा है कि उसी लाइन पे, ठीक है, दो तार हैं, तो यानी कि हमारा क्या है, वोल्टेज 220 वोल्ट है, और क्या है, करंट दिया गया है कितना, 5 एम्पियर। ये तो एक बल्ब जो हमारा था उसका ये प्रतिरोध निकला है, जो एक बल्ब है उसका प्रतिरोध, और ये पूरी लाइन का है, जिस लाइन पे हमने बल्ब लटका रखे हैं। ये एक बल्ब हो गया, ठीक है, ये हो गया एक बल्ब, ये हो गया एक बल्ब, तो एक बल्ब का कितना है ये, और पूरी लाइन का प्रतिरोध कितना है, पूरी लाइन का जो हमारा प्रतिरोध है वो हमको निकालना है। एक बल्ब का प्रतिरोध हमने निकाल लिया, पूरी लाइन का प्रतिरोध यहाँ से निकलेगा, वी इक्वल्स टू आई आर, आर निकालना है तो वी अपॉन आई बराबर आर, यानी कि वी कितना है 220 बटे आई, 5 काटेंगे तो 4 4 कितना निकला, 44 ओम। तो जो हमारा क्या हुआ, पूरी लाइन का प्रतिरोध है 44 ओम। एक बल्ब का कितना प्रतिरोध है, आर भी लिख देते हैं, एक बल्ब के प्रतिरोध को 4840, इससे तो कई गुना बढ़ा है। अच्छा एक चीज़ होती है, हम लोग सीरीज़ में ऐड करते हैं, किस में करते हैं, सीरीज़ में। हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम। ये इसमें क्या होता है, प्रतिरोध हमारा बढ़ता है, प्रतिरोध का मान ऊपर जाएगा, यानी कि वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं ऐसे। तो क्या होगा, जो हमारा आर का मान होता है वो कम होता है, क्या होता है, आर का मान हमारा घट जाता है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा क्या करना था, ये आर है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, R1 आर, सॉरी ये नीचे रहेगा, R2 प्लस डैश 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 एक्स आर, ठीक है, एक्स आर एक्स। अब हमको सिर्फ एक आर की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो पुट करते हैं, जो कि है कितनी, 44, 1/44। अब कितना है, 1/4840, 1/4840 प्लस डैश 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 करते हुए कितने हो जाएगा, x/4840। फिर वही चीज़ है कि हम लोग इसको जितने बार चाहे ऐड कर लें, एक को एक्स ही आएगा, एक्स टाइम ऐड कराए तो एक्स ही आएगा, तो 4840 ये आ गया हमारा। हम लोग इसको कैची गुणा सीधा कर देंगे, तो 4840/44 बराबर एक्स आ जाएगा। एक्स काटेंगे, यहाँ पे जब हम लोग काटेंगे तो ये है 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0, तो एक्स का मान 110 आएगा। तो कुल कितने बल्ब लगेंगे हमारे, 110 बल्ब हमारे कुल लगे होंगे। कितने हो गए, 110 बल्ब। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी विद्युत भट्टी की जो प्लेट है उसमें दो प्रतिरोधक कुंडली ए और बी हैं, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 24, कितना है 24, यानी कि हमको आर 24 दिया गया है, और ऐसे 24 ओम, ऐसे कितना, एक ए वाली है एक बी वाली है, दोनों का 24 है। इनको तीन तरह से लगाया गया है, कैसे लगाया गया है, तीन तरह से लगाया गया है। पहला है पृथक, श्रेणी और फिर पैरेलल। इनको पृथक करा गया, यानी कि एक एक करके करा गया है, फिर श्रेणी में करा गया है, और फिर पैरेलल में लगाया गया है। उसका क्या है, यदि यह भट्टी 220 वोल्ट पे है, यानी कि वोल्टेज दे दिया गया है हमको 220 वोल्ट, विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि आई का मान हमें निकालना है। तीनों चांस में आई का मान निकालना है। जब पृथक होगा तो हमारा क्या रहेगा, जो पहला केस है पृथक वाला, उसमें तो आर का मान कितना, सिर्फ 24 रहेगा। तो क्या करना है हमको, वी इक्वल्स टू आई आर लगा देंगे, ठीक है, आई का मान निकालना है, तो वी अपॉन आर बराबर आई आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 220/24, तो इसका आएगा 9.16 एम्पियर पहले पार्ट में। जो अगला पार्ट हमारा रहेगा उसमें क्या, जो हमारा सीरीज़ में है, किसमें है, सीरीज़ में, यानी कि सीरीज़ क्या था हमारा, श्रेणी क्रम में, ठीक है, क्या श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो आर आ जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 24 प्लस 24, यानी कि 48 ओम। कितना हो जाएगा, 48 ओम। अब यहाँ पे फिर वही करना है, निकालना तो हमको आई ही है, क्या निकालना है, आई निकालना है, वी इक्वल्स टू आई आर लगेगा, आई का मान निकलेगा, तो वी 220, आर 24 नहीं 48, कौन सा है, श्रेणी क्रम, तो 48 निकालेंगे
24 पे कितना आया था हमारा 9.16 आया था, उसको 2 से भाग कर दीजिए तो 4.58 ओम निकलेगा। अब जो हमारा थर्ड रहेगा, थर्ड वाला जो हमारा रहेगा पैरेलल में, ठीक है, कैसे रहेगा पैरेलल में, उसमें हमको सबसे पहले तो आर निकालना होगा। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो यहाँ पे 1/24 प्लस 1/24 ये जाएगा 2/24। आर का माना जाएगा 24/2 यानी कि 12 ओम। तो क्या देखा हमने, जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन यानी कि यहाँ पर सीरीज़ यानी कि श्रेणी कम था तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया था, लेकिन जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो हमारा क्या हुआ, प्रतिरोध का जो मान था वो कम हो गया था। यानी कि अगर हम लोग कई कनेक्शन करने हैं तो हम लोग कैसे प्रतिरोध को कैसे लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे। जो हमारे घर में वायरिंग होती है वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। कैसे होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब हमने ये भी निकाल लिया। यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से भी हमको आई की वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली। तो v इक्वल्स टू आई आर आ जाएगा, ठीक है, v अपॉन आर बराबर आई आएगा, v 220 हो जाएगा अपॉन 112 आ जाएगा बराबर आई, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18.34 एम्पियर। कितना आएगा, 18.34 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है ये। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा और एक बार ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है। इसमें जो है कि हमारे जो परिपथ दिए गए हैं उसमें 2 ओम दिया गया है हमको, एक रजिस्टर क्या दिया गया, 2 ओम का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस दिया गया है। पहले पार्ट में 6 वोल्ट की बैटरी दी गई है, ठीक है, और उसके साथ में एक जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो श्रेणी क्रम में 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है, ठीक है, एक 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है। तो हमें करना क्या है, जब श्रेणी क्रम होगा, तो मैंने बताया था आपको, जब श्रेणी क्रम होगा क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1, तो इनके बीच में जो जाने वाला करंट होगा वो समान रहेगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो दोनों में अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा, वोल्टेज दोनों में अलग अलग रहेगा। तो इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, एक 1 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा 3 ओम का। अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें जो हमको दिया गया है शक्तियों की तुलना करनी है, हमको क्या करना है, शक्तियों की तुलना यानी कि पावर निकालना पड़ेगा। अब हमको वोल्टेज नहीं दिया गया है, ठीक है, जो वोल्टेज हमको दिया गया है वो बैटरी का दिया गया है, यहाँ पे हम लोग उसका नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें करंट निकालना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग कहेंगे कि V² अपन आर का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर हम लोग चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो है कि करंट निकालें हम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, कैसा है सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो हमारा होता है वो V1 V2 दोनों में अलग अलग रहेगा। यहाँ पे V1 रहेगा, यहाँ पे V2 रहेगा, लेकिन जो दोनों से निकलने वाला करंट होगा यानी कि जो I1 I2 V1 V2 से निकलेगा वो दोनों में सेम रहेगा यानी कि I। तो हमें यहाँ पे क्या करंट की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे वोल्टेज बदल रहा है, इसलिए हम लोग वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो V² अपॉन आर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करंट क्या है, कॉन्स्टेंट। सीरीज़ कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में करंट कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए हम लोग जो पावर का फॉर्मूला होगा वो वाला यूज़ करेंगे जिसमें हमारा करंट आता है, ठीक है, आई आता है। तो पावर क्या था, I² आर, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है, जो आई की वैल्यू है निकाल ली है। दूसरा जो हमारा था वी आई वाला, इसमें करंट तो है लेकिन वी हमारा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे V1 रहेगा, यहाँ पे V2 रहेगा, इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। और V² अपॉन, जैसे यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं, वी के यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे V² आ रहा है, V²/R, तो वहाँ पे हम लोग V की वजह से वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, जो ये है। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो पावर I² आ जाएगा, ठीक है, I² यानी कि करंट, करंट का मान हमें कितना दिया गया था, करंट का मान में निकाला है, नहीं निकाला है, तो पहले हमें करंट का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करंट का मान निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमको दे दिया गया है, टोटल वोल्टेज दे दिया गया है यानी कि 6 वोल्ट, तो V/R बराबर आई आ जाएगा, तो 6/3 बराबर 2 एम्पियर। अब पावर निकालेंगे तो यहाँ पे I² यानी कि 4, रेजिस्टेंस हमको दिया गया 3, तो जो हमको टोटल पावर मिलेगी वो मिलेगी 12। लेकिन क्या हमसे टोटल पावर पूछी गई है, नहीं, हमसे पूछा क्या गया है कि जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितनी पावर मिलनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है जो 2 वोल्ट का, सॉरी 2 ओम का है रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस कितनी पावर मिलेगी। जो 2 ओम का है तो हम लोग I² तो 4 ही रखेंगे, लेकिन आर की जगह पर 3 ना लेके, क्योंकि 3 तो पूरे जो सिस्टम है उसमें श्रेणी क्रम से जो प्रतिरोध जोड़े हैं उनका मान है 3, इसमें 1 ओम का भी है रजिस्टर, उसकी हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें 2 के क्रॉस निकालनी है। पहली लाइन में लिखा है परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम जो परिपथ जो हमारा प्रतिरोध है उसकी वैल्यू निकालनी है, उसके क्रॉस, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 वाट, 8 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका अगला पार्ट है उसमें क्या कहा गया है कि जो बैटरी हमारी उसका वोल्टेज 4 वोल्ट दिया गया है, कितना है 4 वोल्ट, बैटरी जो हमारी है वो 4 वोल्ट की दी गई है। और दूसरा जो प्रतिरोध है उसका वोल्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, आर की 12 ओम। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब निकालेंगे आर का मान तो 1/12 प्लस 1/2। लेकिन अच्छा हम लोग एक चीज़ ध्यान दें, हमें निकालना क्या है इसमें, हमें तो पावर निकालना था, क्या निकालना था हमको, पावर, पावर निकालना था।
लेकिन जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा इसमें क्या बना रहता है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें दोनों के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है वोल्टेज वो समान रहता है, यानी कि इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इससे हमारा काम चल जाएगा। और हमको पता है कि वी और आर का भी रिलेशन होता है पावर में, वी स्क्वायर अपॉन आर वाला। तो हम लोग इसको यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ना निकालने से कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बेकार में टाइम खराब करेंगे। तो सीधा है कि वी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी 16, आर हमको दिया गया है 12, सॉरी आर 12 नहीं 2 है। क्या है वो हमको कितने के क्रॉस निकालना था, 2 के क्रॉस तो निकालना है 2। तो पी तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। यानी कि पहले वाले जो केस था उसमें भी 8 वोल्ट आया था, जो ये वाला केस है इसमें भी 8 वोल्ट आया है। इस क्वेश्चन का फिर से ला के देखिएगा, इसमें क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि जब हमको पहले श्रेणी क्रम दिया गया था उसमें V1 V2 दिया गया था। जब V1 V2 था यहाँ पे तो इसके रजिस्टेंस जो में दिए गए थे दोनों, इनके अक्रॉस जो विभवांतर होगा यानी कि वोल्टेज वो अलग हो जाएगा, लेकिन इनमें बहने वाला जो करंट होगा उसका मान समान रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने पावर का वो वाला फॉर्मूला यूज़ करा जिसमें करंट आ रहा है, करंट और रेजिस्टेंस, वोल्टेज को अवॉइड करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम लोगों ने V अपॉन आर बराबर आई यानी कि करंट निकाला है जो कि 2 एम्पीयर आया था। फिर पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर लगाया, 4 दूनी 8 यानी कि 8 वोल्ट आया था। अब जो दूसरा पार्ट था उसमें हमको वोल्टेज 4 वोल्ट दिया गया, रेजिस्टेंस 12 ओम है, पावर निकालना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज विभवांतर दोनों प्रतिरोधों के बीच में बराबर रहेगा। तो पावर का फॉर्मूला जिसमें हम लोग का वोल्टेज और रेजिस्टेंस भी आता हो तो वी स्क्वायर अपॉन आर है। पावर यानी कि 16/2 यानी कि 8 वोल्ट। यहाँ पे भी कितना हमारा जो वोल्टेज है यानी कि पावर है वो 8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, 14 हो गए, 15, 16 और 17, 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 लैंप दी गई है हमको जिनकी हमें रीडिंग दी गई है, जो कि है 100 वाट यानी कि पावर P1 कर देते हैं, और वोल्टेज यानी कि V1 220 वोल्ट। दूसरा जो हमको दिया गया है P2, ठीक है, वो है 60 वाट, और V2 जो हो जाएगा 220 वोल्ट। अब इसमें हमें करना क्या है, इन दोनों को कैसे करा है, विद्युत मेन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करा है। तो पूछा क्या है, यदि विद्युत आपूर्ति को 220 वोल्ट दिया जा रहा है तो विद्युत मेन्स में कितनी धारा ली जा रही है, करंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हम लोगों से, करंट पूछ रहा है। अब हमको फॉर्मूला निकालना होगा सबसे पहले। तो क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें कैसे निकालना है, वोल्टेज को, पावर को और करंट को रिलेट करने वाला। तो हमको क्या पता है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई आर होता है V, तो वी आई, P इक्वल्स टू वी आई, ये हमारा फॉर्मूला निकलेगा। पावर का फॉर्मूला एक ही है, आई स्क्वायर आर, इसी को हम लोग बदल बदल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करेंगे। तो वी आई, तो हमको P1 पता है, V1 पता है, I1 निकल आएगा हमारा। तो I1 निकलेगा हमारा, कैसे निकलेगा, P1 अपॉन V1 से। ठीक है, तो ये जाएगा 100 अपॉन 220, जो निकलेगा 0.45 क्या एम्पियर। I2 हम निकालेंगे तो वो भी P1 अपॉन, सॉरी P2 अपॉन V2 रखेंगे, तो वो आ जाएगा 60 अपॉन 220, जिसका मान निकलेगा 0.27 समथिंग एम्पियर। अब इसने पूछा क्या है, अभी देखिए ये आंसर नहीं निकला हमारा, ये भी बस आधा ही काम हुआ है। यदि विद्युत आपूर्ति को वोल्ट 220 वोल्ट है तो विद्युत मेन से कितनी धारा ली जा रही है, मतलब टोटल करंट पूछा है। ये नहीं पूछा कि कितना कितना करंट लिया जा रहा है, ये पूछा कि कितना टोटल करंट लिया जा रहा है। तो आई टोटल निकालना पड़ेगा हमको, क्या निकालना पड़ेगा, आई टोटल, जो कि होगा I1 प्लस I2 करने से। तो I1 कितना है 0.45, I2 कितना है 0.27, करेंगे तो 12 1 7, तो 0.72 एम्पियर अक्रॉस हम टोटल ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं 0.72। हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 250 वाट की एक टीवी सेट है जो 1 घंटे चलती है, और दूसरा है कि एक हीटर है 120 वाट का जो 10 मिनट चलता है। तो इसमें कौन ज़्यादा ऊर्जा को यूज़ कर रहा है, यानी कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है वो निकालना है। तो एनर्जी हो या हीट हो तो उसका होता है सिंपल फॉर्मूला, सीधा सीधा। ठीक है, ज़्यादा उसमें मिक्स नहीं करना है। आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जो आई स्क्वायर आर है, हमको आप देख रहे हो कि आई स्क्वायर आर नहीं दिया, लेकिन आई स्क्वायर आर क्या होता है, पावर होता है। तो इसको पी टी लिख सकते हैं, पी हमारा पावर है, टी टाइम है। तो एनर्जी 1 जो हम लोग निकालना है टीवी के लिए। ठीक है, तो इसमें कितना दिया गया है हमको 120, कितना दिया गया है 120, और टाइम हमको कितना दिया गया 1 घंटा। अब 1 घंटे को हम लोग ऐसे नहीं सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें निकालेंगे, सेकंड्स में। तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट आ गया, 1 मिनट में 60 सेकंड आ गया। इसको हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू निकलेगी, अच्छा जो यहाँ पे 120 लिख रहे हैं, ये 120 नहीं होगा। ये जो हमारी वैल्यू है टीवी के लिए 250 दी गई है, कितनी दी गई है 250। तो 3 जीरो हमारे आ गए, 1 2 3। ठीक है, 6 5 जा 30। ठीक है, 0 करिएगा 3 और 15, ये आ गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90, 1 जीरो ये आ गया और 3 जीरो ये आ गया, 1 2 3, तो अराउंड 9 लाख आ गया, कितना 9 लाख। हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या है अगले पार्ट में, जो हम लोग हीटर के लिए देखने जा रहे हैं ना, हीटर वाला है अगला। हीटर वाला जो पार्ट है उसमें जो हमको पावर दी गई है वो दी गई है 120 वाट, और जो टाइम दिया गया है वो 10 मिनट है, यानी कि 600 सेकेंड्स, 600 सेकेंड दिया गया है। तो ये जगह P इंटू टी
एनर्जी। तो पावर कितनी दी गई है हमको 120, टाइम दिया गया है 600, जगह 72, 1 2 3। वो 9 लाख था, ये 72,000 है। सीधी बात है, जो हमारा टीवी चला था उसने ज़्यादा पावर कंज्यूम करा है इन कंपैरिजन टू जो हमारा हीटर है। हीटर के मुकाबले टीवी ने ज़्यादा पावर इस्तेमाल करा है। अब जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है 17। यहाँ पर 8 ओम जो हमारा क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 ओम। और कोई विद्युत हीटर, विद्युत मीन से 2 घंटे तक टाइम दिया गया है हमको 2 आवर, ठीक है। आई दिया गया है हमको 15 एम्पियर धारा लेता है। इसमें तो कितना 15 एम्पियर धारा ले रहा है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर अच्छा, ऊष्मा की दर आप समझेंगे तो ऊष्मा की दर है यानी कि हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि वह ऊष्मा जो प्रति सेकंड उत्पन्न करी जा रही है, यानी कि ऊर्जा जो हीट है ऊष्मा प्रति सेकंड, यानी कि एच, और एच का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी टी। अब अपॉन टी आ गया है तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमको सिर्फ पावर निकालनी है। क्या निकालना है यहाँ पे हमको? सिर्फ पावर निकालनी है। यहाँ पे अगर ये सिर्फ कहता है कि उत्पन्न की जाने वाली ऊष्मा या ऊर्जा निकालिए तो हम लोग पी टी को मल्टीप्लाई करते हैं और सीधे निकाल लेते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें कहा गया है जो हमारी ऊष्मा की दर पूछा है, क्या पूछा है? ऊष्मा की दर, यानी कि रेट एट विच हीट इज़ प्रोड्यूस्ड या हीट इज़ डेवलप्ड, वो रेट जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो वो रेट क्या होगा जब हम निकालते हैं तो प्रति सेकंड निकालते हैं, यानी कि पर यूनिट टाइम। तो उसको टी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सिर्फ पी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। और पी हमको पता है क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा हमारा, हम लोग यहाँ करेंगे तो आई की वैल्यू आई स्क्वायर 225 और आर हो जाएगा हमारा 8। तो जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1800। अच्छा, 1800 क्या है ये? जूल पर सेकेंड। क्यों यहाँ पे? क्योंकि हम लोग टाइम से डिवाइड, पर यूनिट टाइम, द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस, यानी कि ऊष्मा के उत्पन्न होने की रेट जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम देखेंगे और हो सकेगा तो टाइम निकाल के उस पर वीडियो बना के डाल देंगे। और आपको क्वेश्चन पूछना हो या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको ना समझ में आया हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, तो वो टॉपिक आप लिख सकते हैं कमेंट में, और उससे रिलेटेड नोट्स या फिर कोई क्वेश्चन है जो प्रोवाइड कराया जा सकता है तो वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास, होप यू एंजॉय, ठीक है। चलिए, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।